अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैदपुर विलेज में। यहाँ हम दोपहर का खाना खाएंगे और ऑर्डर तो हमने कर दिया है, अभी टाइम है तो क्यों ना मैं आपको सैर करवाऊँ यहाँ की जो 3 मुनफरिद चीज़ें हैं। नंबर 1 मस्जिद, साथ ही सामने गुरुद्वारा और मंदिर। यानी भले वक्तों में पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ 3 जो अक़वाम थी, 3 मज़ाहिब के लोग थे, वो इकट्ठे रहा करते थे। तो चलें शुरू करते हैं। पहले मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। अकब में जो मस्जिद है जी, ये कदीमी जामिया मस्जिद है। और अब चलते हैं मंदिर और गुरुद्वारे की जानिब। आप देखिए मैं कितनी आसानी से गुज़र के जा रहा हूँ यहाँ से। इसकी 2 एंट्रेंस है, एक तो आप देश परदेश रेस्टोरेंट से आ सकते हैं, दूसरा ये रास्ता है। तो इस रास्ते के आगे कुछ लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, क्या कह सकते हैं जी, आए देखते हैं। जी नाज़रीन, तो ये है जी मंदिर, बहुत पुराना, और इसके बिल्कुल सामने गुरुद्वारा। अंदर से दिखाता हूँ, आ जाए। यहाँ बहुत खूबसूरत नक्शो निगार है, लेकिन जो बदसूरत चीज़ है वो ये है कि हर जगह आपको जा बजा लोगों के नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। चक्राला, मियाँ वाली और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब हरकतें हैं। तो पाकिस्तान ने इतना खूबसूरत इसको बनाया है, दोबारा इसको रेनोवेट किया है, और हमारे लोग ऐसे हैं कि पता नहीं क्या। अब जिस बंदे ने ये लिखा है, आप में से कोई इसको जानता है? कोई भी नहीं जानता है उसको, तो उसके घर वाले भी नहीं जानते होंगे। चलते हैं आगे। जी तो ये था मंदिर, अब चलते हैं गुरुद्वारे की जानिब। जब आप गुरुद्वारे की जानिब आएंगे तो सीढ़ियों के ऊपर आपको एक नाम भी दिखाई देगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है जी, भाई सेवा सिंह बच्चन सिंह आरती रावलपिंडी। चलते हैं अंदर, अंदर से दिखाते हैं अंदर से कैसा दिखाई दे रहा है। बड़ा खूबसूरत है बाहर से। ये है जी गुरुद्वारा। अंधेरा है थोड़ा सा क्योंकि शाम का वक्त है। अंदर आए, आप देखें ऑलमोस्ट ये अपनी असली हालत में है, बिल्कुल खैरियत से है जी। फिलहाल नीचे इसके जो टाइल्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और इसी तरह अगर दीवार की जानिब आप देखेंगे तो ये आपको जगह दिखाई देगी जी। इधर किसी दौर में रोशनी के लिए चिराग रखे जाते थे। तो अब चलते हैं बाहर और देखते हैं जी कि हमारा खाना तैयार हो गया है, तो खाना खाते हैं। देश परदेश रेस्टोरेंट भी आपको दिखाते हैं। यहाँ आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं, इतनी देर में आप इस मकाम पे घूम फिर सकते हैं। अभी चलते हैं रेस्टोरेंट की जानिब, और यहाँ से सीधा रास्ता जा रहा है देश परदेश की तरफ। जी नाज़रीन, जब आप इधर आएंगे तो आपको बड़ा अच्छा माहौल मिलेगा। सबसे पहले तो ये है जी कि साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट, और ऑर्डर करें और साथ ही चले जाएं आप दाएं बाएं जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको आप देख सकते हैं। इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो आपको मारगला पहाड़ जो है उसका व्यू दिखाई देगा। बाहर जाएंगे तब भी आपको इस तरफ दिखाई देगा।
यहाँ जब आप आएंगे सामने आपको मारगला का पहाड़ दिखाई देगा। इंतहाई खूबसूरती के साथ इन्होंने देश प्रदेश को मेंटेन किया हुआ है। अब चलते हैं जी ऊपर, देखते हैं वहाँ से सीन कैसा दिखाई देता है सैदपुर विलेज का। जी नाज़रीन, जब आप यहाँ बैठेंगे तो बिल्कुल अकब में आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये गुरुद्वारा है। अंदर से आपको दिखाया, बाहर से इसका मंजर देखिएगा, बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप मज़ीद ऊपर भी जा सकते हैं, चलते हैं जी। ये है जी टॉप इस रेस्टोरेंट का। यहाँ से मज़ीद आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको बंदर भी दिखाई दे सकते हैं। चलते हैं ऊपर। बहुत पुराना दरख्त है बरगद का और इसके ऊपर अक्सर मैंने बंदरों को देखा है छलांगे लगाते हुए, लेकिन इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे। और यहाँ जब आप खड़े होंगे या इस एरिया में एंटर होंगे, आपको मशहूर कुन भीनी भीनी खुशबू आपको महसूस होगी फूलों की। ये जंगली फूल हैं, ख़ासकर इस महीने में जब आप आएंगे। बल्कि मैं फूल भी आपको दिखाता हूँ। और बेदी महल के एरिया में जब हम गए थे, वहाँ भी मैंने आपको दिखाया था कि हमारे खिता पोठोहार में गरंडे हम कह सकते हैं, इनको गोल गोल होते हैं ब्लैक कलर के। दिखाता हूँ आपको, आए मेरे साथ जी। तो मैं इन फूलों की बात कर रहा था। ये फूल, ये देखें जी, ये इनकी खुशबू बड़ी भीनी भीनी खुशबू है। और ये जो आपको फल दिखाई दे रहा है, ये सामने देखें। खाने की अगर बात करें तो खाना लजीज था। मटन और उसके साथ हमने चिकन कढ़ाई मंगवाई और उसके साथ नान वगैरह थे। 7,784 रुपये हमने इधर पे किए। बनते तो ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ के जो जीएम हैं वो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, मुझे फॉलो भी करते हैं। आते सारी उन्होंने मुझे बताया, तो कह लें कि 10% सब्सक्राइबर होने की वजह से उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया। तो आप भी आएँ, मज़ा आएगा आपको। यहाँ फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। शाम का माहौल बहुत अच्छा होता है। दिन के वक्त आएंगे तब भी आपको मज़ा आएगा। और इसके अलावा खाने में आपको हर किस्म की डिशेस मिलेंगी। जी तो अभी मैं आपको हवेली दिखाता हूँ। ये 2 कमरे हैं और यहाँ जो नाम लिखा हुआ है, लाला हेमराज सूरी भराता भगत अमीर चंद सूरी वल्द लाला शुभ दयाल सूरी सैदपुर राम कुंड वाले। अब प्रोनाउंसिएशन पता नहीं ठीक है या गलत है, मुझे जो कुछ समझ आया बोल दिया। चलते हैं आगे। खूबसूरत दीवारें भी हैं, दरवाजे भी हैं, बाहर से अंदर से।
ये अगर आप देखें निहायत खूबसूरती से इसके ऊपर आर्ट वर्क है, दीदा ज़ेब डिज़ाइंस हैं। और अब चलते हैं अंदर, आ जाएं जी। जब आप अंदर आएंगे तो आपको एक गैलरी दिखाई देगी, दीवारों पे मुख्तलिफ तस्वीर हैं। ये पहले स्कूल हुआ करता था, स्कूल के बाद जो है इसको कह लेंगे टूरिस्ट के लिए मुख्तस कर दिया गया। नाज़रीन, इस हाल में एंटर होने से पहले अगर आप इस दरवाज़े पे नज़र दौड़ाएं आपको बहुत खूबसूरत दिखाई देगा। ये देखें, ब्यूटीफुल। ये जी हमारे खिते पोठोहार में ऐसे दरवाज़े 100 साल पहले, 200 साल पहले आपको दिखाई देते थे। अब तो ये कह लें कि एंटीक हो चुके हैं बिल्कुल। इस्लामाबाद जब भी आप आएँ सैदपुर विलेज लाजमी आएँ, यहाँ आपको लजीज खाने भी मिलेंगे और शाम का वक्त गुजारने के लिए आपको इस तरह का माहौल भी मिलेगा। नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, जब आप गुर्दे नहीं है चुप है, साइड पे हो जा। शायद इन लोगों ने, नहीं यार शायद नहीं कहना चाहिए, इन्होंने नहीं बनाया ना इसको। कुछ लम्हात जो हैं वो माजी के झरोंके आसान उर्दू आसान बोल देता बोले।